तो फर्स्ट शुरुआत 2005 में जब अपोलो हॉस्पिटल के साथ हुई, 14,500 की सैलरी कैश मिला, नीचे जाके साइन किए तो जो सैलरी पहली हाथ में मिली 2005 में। तो एक होता है ना कि स्टार्टिंग कुछ अमाउंट आप घर पे देते हो कि किसी को सूट लेके देना है किसी को, वो तो वो कुछ 5,000 हुआ दिए, बाकी जो खर्चा मिला वो भी वैसे उड़ाया जैसे पहले किया। फर्क इतना था कि बाप का पैसा उड़ाने में मजा बड़ा आता, खुद के में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, राइट। तो दैट वाज द टाइम कि जहाँ से जर्नी शुरू की अपोलो हॉस्पिटल मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। मेरा इंटरेस्ट साइकेट्री में था, तो मैं विमेंस हॉस्पिटल नेक्स्ट जॉब मेरी वहाँ रही, जहाँ साइकेट्री में तकरीबन 7 साल में कार्यरत रहा। और शायद उस समय में जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो इतना पुराने शायद 2 कंसल्टेंट थे, उनके अलावा मैं ही पुराना हूँ, बाकी सब लोग आके वहाँ से चेंज कर जाते थे। साइकेट्री 7 साल, उसके बाद मेरी लास्ट जॉब जो रही वो थी प्राइमस हॉस्पिटल, और उसमें न्यूरो ऑन्कोलॉजी, जिसमें ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं तो उनको मैं असेस किया करता था एक न्यूरो सर्जन के साथ, जहाँ पर उनको हम रेडिएशन डाल के उनको रिवर्स होने के लिए छोड़ देते थे। दैट वाज द लास्ट जॉब। लास्ट जॉब ऐसा रहा कि मुझे अपनी जॉब बड़ी, ये मैं सब आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इट्स अ जर्नी। क्योंकि सबसे पहले मुझे समझ में आता है कि मैं आपको तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता जब तक हम कनेक्टेड फील ना करें। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप और मैं कोई अलग बैकग्राउंड से नहीं आते, मेरी जर्नी और आपकी जर्नी में बहुत सारी चीजें कॉमन रहेंगी, और जहां हम कनेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स वो कर सकता है। जॉब के अंदर बड़ा मजेदार प्रोग्राम था कि 14,500 की सैलरी से लास्ट चेक was 2.25 लाख, और उस हॉस्पिटल में आई वाज द लास्ट पर्सन जिसने उस अमाउंट का उस पोस्ट पे चेक किया। उसके बाद वो पोस्ट भी खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद हॉस्पिटल ने डीएम की स्टूडेंट्स को उठाया, तो डीएम की स्टूडेंट्स आ गए, तो उसके बाद उनको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं, राइट। वो जो सफर था बहुत मेहनत की, मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जब फर्स्ट जॉब के अंदर उन्होंने पूछा कौन सा डिपार्टमेंट लेंगे, तो आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैंने अलग से कभी डिपार्टमेंट नहीं सुना था, क्योंकि जब हम अपना कॉलेज से पास आउट हुए तो वहां पे मेडिसिन डिपार्टमेंट होता था, सर्जिकल डिपार्टमेंट होता था, कैंसर इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में ट्रीट होता था, लेकिन मेडिकल ऑन्कोलॉजी सुपर स्पेशलिटी करके है, वो अपोलो आगे सामने आया, तो वहां काम किया। और सभी लोग मुझे कहने लगे तुमने मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्यों ले लिया, वहां तो वो बैठने नहीं देते। तो अपोलो हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे हम पंच इन करते थे, 8:30 से रात के 8:30, रात के 2, 2:30, 3 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था, और कई बार शाम को याद आता यार लंच तो किया ही नहीं। तो नेक्स्ट डे भी ऐसे ही करते हुए रात को ओवर होता था, जब जितने पेशेंट एडमिट हुए उन सबका एक ब्यौरा हम अपने कंसल्टेंट को देते थे, और वो ब्यौरा रात को कभी 3 बजे कभी 4 बजे भी चलता था। बहुत मेहनत की, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे कंसल्टेंट मिले जिन्होंने मुझे स्ट्रेच किया, बहुत सिखाया। मुझे अपनी जॉब बहुत प्यारी है। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको मिलते होंगे, मुझे मिलते हैं, कि मैं अपनी जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, है ना। लोग कभी भी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं। वहाँ कुछ 1-2 चेहरे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, तो मुझे मेरे करियर में वैसे लोग नहीं मिले। मेरे कंसल्टेंट आज भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो आज भी कहते हैं हम काम कर सकते हैं। रीजन सिर्फ वहां से जॉब छोड़ने का ये था कि उस समय में एक इंसिडेंस हुआ एक हॉस्पिटल के अंदर। मेरे दोस्त का फोन आया, ये विमेंस की बात है, जहां उसने मुझे कहा कि यार मेरी कजन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं, और उसको एक बार प्लीज देख लियो, हम रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम है तो कहीं देर ना हो जाए। द गर्ल वॉज अराउंड 19-20 ईयर्स की एज का था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, सिर में चोट लगी थी, हैवी ब्लीडिंग थी। जब हमने उसका सर्जरी देखा, शी रिक्वायर्ड इमीडिएट एडमिशन और ऑपरेशन। अकॉर्ड में कंसल्टेंट उन्होंने कहा ओटी की प्रिपेयर। उस हॉस्पिटल में वो मेरा 6.5 साल प्लस हो चुके थे, और उससे कुछ समय पहले एक इवेंट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे जो ओनर ऑफ द हॉस्पिटल थे उन्होंने आके मुझे अपने साथ बिठाया। जनरली लोग डरते थे उनके पास जाने में, और उन्होंने साथ बिठा के मुझे कहा डॉक्टर अरुण यू आर एसेट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपके साथ भी जॉब में ऐसा होता हो? When he said you are asset to this organization, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, इस बंदे ने आज तक ये किसी को नहीं बोला। तो आप सोच सकते हो मेरी छाती कितनी चौड़ी होगी, वैसे मैं चौड़ा हूँ और इतनी होगी। You can understand कि मतलब ये तो हॉस्पिटल, फिर वो जो सब लोग आ गए, अरे अच्छा चेयरमैन के साथ आप थे सर, वो तो कभी किसी के बारे में ऐसे कहते नहीं। He used to tell me डॉक्टर आप आया करो मेरे साथ चाय पिया। That was a time, उस रात के अंदर मैंने सिर्फ अपने नोट्स लिखे और मैं कहा पेशेंट को एडमिट कर दो। 15 मिनट तक वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मेरे कंसल्टेंट ने घर से शुरू कर दिया आना, रास्ते में थे वो,
एंड मैंने कॉल किया, मैं कहा पेशेंट शिफ्ट हुआ, कह रहे नहीं सर पेशेंट के पैसे जमा नहीं है। आई सेड कि कौन है बिलिंग में, उसको पता नहीं है, मैंने जब लिखा तो उसको एडमिट करो पैसे आ जाएंगे। तो यार सर आप सर से बात करें, मैंने बिलिंग को फ़ोन किया, उसने कहा सर आप MS से बात करें। मैंने MS को फ़ोन किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे, तो ही सेड कि डॉक्टर रूल सबके लिए बराबर है, मैं जानता हूँ आप कौन हैं और मैं भी जॉब करता हूँ, जब तक पैसे जमा नहीं हो सकते हम एडमिट नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन। दैट डे कुछ बदल गया। उस दिन मुझे एक्चुअल औकात सामने आ गई। मैं नीचे गया, अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, 1.5 लाख रुपये स्वाइप किया, पेशेंट को एडमिट किया, तो मेरे जानने वाले थे वो सब चीज़ें। बट दैट डे ऑनवर्ड्स मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक नौकरी नौकरी के लिए होती है और गलत नहीं है। मेरा इतने साल घर चलाया, मेरे कई सपने भी पूरे हुए, मेरा अपना पैशन एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला, सीखने का मौका मिला, लेकिन उसका सफर वहीं तक। मैंने अपने कंसल्टेंट को कहा कि सर अब मैं जॉब छोड़ूंगा। जैसे कि यार तू ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा, इससे पहले मैं वहां से छोड़ता हूँ, उन्होंने पहले छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि अरुण ऐसा है कि ही गॉट सम टसल विद द मैनेजमेंट और कह रहे मैं प्राइमस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए तूने वहां आना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू सेटअप वहां पे, और तूने मॉरल सपोर्ट के लिए आना है, तेरा आने का कोई टाइम नहीं, जाने का टाइम, तू बस तुम्हारा है। बिकॉज मुझे जमीन से कुछ क्रिएट करना, आई जस्ट वांट कि पीपल शुड अराउंड विद मी जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। दूसरा लेसन जिंदगी में समझ में आया, अगर किसी भी कंडीशन में हो, अगर वो शख्स आपके साथ खड़ा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ भी बिल्ड कर जाओ, कुछ भी बिल्ड कर जाओ। हमने वो वहां पे बड़ा वो सेकंड जो जॉब जैसा लगता नहीं था, मैं अपनी मर्जी से जाता था, सारे पेशेंट वगैरह देख के सारी चीजें हो जाती, दैट वाज द जर्नी। वो मेरी लास्ट जॉब थी, लेकिन वो जो स्टार्टिंग हुई उस समय मुझे एक तो समझ में आया कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं। आप तब तक जॉब करोगे जब तक आपको ये नहीं पता कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके अपने सपने क्या हैं। जिस दिन आपको यह समझ में आता है कि आपके अपने सपने क्या है, उस दिन आपसे जॉब नहीं हो पाए, क्योंकि जॉब में आप किसी और के सपनों को अंजाम दे रहे हो, उसका एजेंडा होता है, आप सिर्फ उसको काम कर रहे होते हो, इंप्रूवाइज कर रहे हो। तो वो टाइम था 2013 में, मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक कंपनी को शुरू किया। हम 3 पार्टनर्स थे, पैसे नहीं थे, उनके घर के ड्राइंग रूम से हमने उस कंपनी को शुरू किया। दैट वाज क्रिप्टन ग्लोबल है। मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो हमने देखा कि यहाँ मेडिकल टूरिज्म, जो बाहर से पेशेंट आते हैं विदेशों से, उनको बेसिकली यहाँ पे आके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। कोई भी सो कॉल्ड टाउट्स उनको किसी भी तरह से गाइड करते हैं, हॉस्पिटल में आपको लेके चलते हैं और वहां जाके उनकी सर्जरी करा देते हैं। उस पीरियड के अंदर अगर 100 सर्जरीज हो रही हैं तो उनमें से 60 की जरूरत नहीं। मुझे वहां वो गैप नजर आया कि ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर अगर हम सिर्फ लोगों को सही गाइड करते हैं, जो होना चाहिए वही करते हैं, तो आई थिंक थोड़े टाइम में हम अपना नाम बना लेंगे। और वही हुआ, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। एक ड्राइंग रूम से हमने वो काम को शुरू किया। विदिन 6 मंथ्स हमें लगा, और वहाँ पे पेशेंट को खुद ही लेने जाते थे हॉस्पिटल। और बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए मेडिकल फैसिलिटेटर, इट वाज टफ सम टाइम कि एक जाके आप पेशेंट को रिसीव कर रहे हो, पेशेंट भी दे डोंट नो यू, है ना, वो रिलेशन बनने में 1-2 दिन का समय लगता है, तो दे ट्रीट यू लाइक सम वार्ड बॉय। तो वो टफ था, बट वी अंडरस्टैंड कि मेरा काम, लाइक द थर्ड लेसन, जिंदगी में जिस दिन ये सोच लेते हैं ये मेरा काम है, इनकम वहां से शुरू होगी। उससे पहले जो टिडबिट्स आता है ना, ये कुछ मायने नहीं रखता, ये आएगा ये चला जाएगा। जो फील आपको होगा जिस दिन आप ये सोच लेते हो ये मेरा काम, जिस दिन आप पीएनबी होते हो, जिस दिन वो कुर्सी पे बैठने वाला आदमी आप होते हो, उस दिन आपको समझ में आता है कि मेरा काम। जिस दिन ये बंदा सोच लेता है उस दिन से किसी ने नहीं सिखाया बिजनेस, किसी ने नहीं सिखाया बिजनेस, टांगे खींचने वाले बड़े लोग हैं। लेकिन मैं जो चीज, और आप बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे दरवाजा फटाफट जल्दी कर, और हमारे एक भावना कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बैठ ही जाना। जल्दी करने के लिए कोई और शख्स कह रहा है, आपको माइंड अपना जल्दी चलाना है, इसका एजेंडा क्या है, ये क्यों चाह रहे हैं। अगर वो इंटेंशन आपको क्लियर हो जाती है और आपकी गट फीलिंग उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होती है, ये डायरेक्शन मुझे भी इस फायदे में फायदा है या किसी का फायदा और मेरा नुकसान है, वो सेंस आप जिस दिन कर लेते हो उस दिन चीजें इजी हो जाएंगी। आज
सिनारियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। आज का जो मैं बात करूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ लोग बहुत बात करते हैं ना, दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी काम आपकी जो लाइफ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि बिजनेस किसने करना है? हमें। आपने करना है, एक इंसान ने करना है। उस इंसान के साथ चलने वाले जितने भी सो कॉल्ड चैलेंजेस या जितने भी चीजें रहती वो सब चीजें उस इंसान के साथ हैं। तो अगर हमें यह समझ आ रहा है कि उस इंसान का चैलेंज क्या है, तो अगर आप उसको रेक्टिफाइड सॉल्यूशन दे देते हो तो ऑटोमेटिकली बिजनेस होना स्वाभाविक। हमारे लिए आज समझना ये है, आज का जो सेशन जिसके लिए हम प्लान, मैं रात को नहीं सुना आपको बता दूं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता कम है, लेकिन जब ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता कम है, लेकिन जब ये ऐसा होता है तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स मुझे मिलने वाला है जिसके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। यहाँ कोई ना कोई ऐसा शख्स है, लैपटॉप इधर कर, जिसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आने वाला है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन। आज का जो सेशन है